भारत के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक है महाभारत, जहाँ नैतिकता, अच्छे और बुरे कर्म करने और उनके परिणामों के बीच अंतर का असाधारण उदाहरण देखने को मिलता है। महाभारत में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, महिलाओं ने भी साहस, सौंदर्य और अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। यहाँ तक आज के जमाने में भी इन महिलाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। यह महिलाएं अपने समय से बहुत आगे थी, जो पुरुष सत्तावादी समाज के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जानती थी। इन महिलाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहसी, वफादार और समर्पित होकर हम अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ खास और बेहद खूबसूरत महिलाओं की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल प्राइम स्टोरीज पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहली है द्रौपदी। द्रौपदी पांचाल नरेश राजा द्रुपद की बेटी थी। द्रौपदी महाभारत की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, जिसके बाद उनका विवाह पांचों पांडव से हुआ था। द्रौपदी श्री कृष्ण की पूजा करती थी, जिन्होंने उसे कौरवों की सभा में हुए अपमान से बचाया था। दूसरी है उर्वशी। उर्वशी इंद्र के दरबार में बेहद खूबसूरत युवती थी। उर्वशी अर्जुन को पसंद करती थी और उसे अपने प्यार का इजहार भी करती है, लेकिन अर्जुन ने उनके प्यार को ठुकरा दिया, जिसके चलते गुस्से में उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि वह औरत बन जाएगा। उर्वशी उस महाभारत काल की सबसे निडर युवती थी। तीसरी है माता कुंती। कुंती महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र बताया था और कहा था, इस मंत्र को पढ़कर तुम जिस किसी भी देवता का ध्यान करोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और वह उन्हें अपने जैसा ही तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। उस मंत्र की सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया। भगवान सूर्य कुंती के सामने आ गए। उनके सुंदर रूप को देखकर कुंती आकर्षित हो गई और उन्हें कर्ण जैसा पुत्र दिया। क्योंकि उस वक्त उनका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने कर्ण को टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया था। चौथी है गंगा। गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी। गंगा की खूबसूरती से आकर्षित होकर शांतनु ने गंगा से विवाह करने को कहा, जिसे गंगा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन गंगा ने उनके सामने 3 शर्त रखी। पहला कि वह उनसे कभी भी सवाल नहीं करेंगे। दूसरा, वे गंगा को कभी भी किसी कार्य को करने से नहीं रोकेंगे, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तीसरा यह कि अगर किसी भी 2 शर्तों को उन्होंने तोड़ा तो वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। पांचवी है उलूपी। उलूपी नागों की राजकुमारी थी, जो अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। इसीलिए उलूपी ने अर्जुन को नशीली दवा पिलाकर उसका अपहरण किया और फिर उसे शादी का प्रस्ताव रखा। छठी है सुभद्रा। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। अर्जुन सुभद्रा की खूबसूरती पर फिदा थे और उसे विवाह करना चाहते थे। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वे सुभद्रा को लेकर भाग जाए, क्योंकि बलराम अपने पसंदीदा शिष्य दुर्योधन से उनकी शादी करना चाहते थे। सातवीं है सत्यवती। सत्यवती राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी, जो कि मत्स्य कन्या थी। राजा शांतनु उनकी खूबसूरती पर आकर्षित हो गए और उनसे शादी करने को कहा। सत्यवती ने शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि उनका पुत्र ही सिंहासन पर बैठेगा। आठवीं है गांधारी। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। वह हस्तिनापुर के महाराज धृतराज की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। गांधारी की भगवान शिव से विशेष आस्था थी और ये शिव की परम भक्त थी। एक पतिव्रता के रूप में गांधारी आदर्श नारी सिद्ध हुई थी। अपने पति धृतराज के अंधे होने के कारण गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली तथा उसे आजीवन बांधे रही। 9वां है चित्रांगदा। चित्रांगदा मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी। जब वनवासी अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो उसके रूप पर मुग्ध हो गए। उन्होंने राजा नरेश से उनकी कन्या का हाथ मांगा। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रांगदा का विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि उन दोनों से जो भी पुत्र होगा वह चित्रवाहन के पास ही रहेगा। अर्जुन ने इस शर्त को स्वीकार करके उनसे विवाह कर लिया। चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र का नाम रघुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पर छोड़ अर्जुन ने विदा ली।